नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम सियासी दलों ने अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि विपक्ष की बात करें तो लालू यादव के जेल में होने की वजह से विपक्ष पूरी तरह से बिखर नजर आ रहा है। आरजेडी में वो करंट नहीं है जो लालू यादव के रहते हुआ करता था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व की वजह से उनकी पार्टी के कई नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के कई और नेता पार्टी से अपना दामन छुड़ा सकते हैं। अब बात सत्तारूढ़ एनडीए की, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी साझीदार है। बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि आगामी विधानसभा चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन मुश्किल यहाँ ये है कि जो एलजेपी के नेता हैं चिराग पासवान, वो ही एनडीए में आग लगाने की फिराक में हैं। हाल ही में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एनडीए का स्वरूप बदल जाए। अब उनका ये बयान सामने आते ही इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे। आरजेडी ने तो यहां तक कहा कि एनडीए को चिराग से ही आग लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के लिए या फिर एनडीए खेमे के लिए ये बयान थोड़ा सा निराशाजनक है। असल में चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तब से उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। यही वजह है कि वो अब अपनी एक अभी से ही भूमिका बांधना उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि इसकी भरपाई वो विधानसभा चुनाव में कर सके। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान का ये बयान सामने आते ही बीजेपी या फिर या यूं कहें कि एनडीए खेमे में हलचल मच गई। जो बिहार बीजेपी के प्रभारी है भूपेंद्र यादव, वो चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें चिराग पासवान ने भूपेंद्र यादव से कहा कि वो मतलब एनडीए में उनको वो सम्मान अब नहीं मिल रहा है जिस तरह पहले मिला करता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अपनी मांग एक तरह से रखी भूपेंद्र यादव के सामने में कि वो वही सम्मान चाहते, विधानसभा चुनाव में वो वही सम्मान चाहते हैं जो उनको लोकसभा चुनाव के दौरान मिला था। यानी 6 लोकसभा की सीटें मिली थी उनको और रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया था। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि मतलब कम से कम 40 से 42 सीटें उनको विधानसभा की मिले और साथ ही विधान परिषद में भी 10 से 12 सीटें उनके खाते में आए। अब इस पर फैसला क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो माहौल अभी से बन रहा है उसका वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल देखने को मिल सकता है। हालांकि जेडीयू की तरफ से चिराग पासवान को लेकर कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने अब डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है। एनडीए का कुनबा एक साथ रहता है या फिर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है। चिराग पासवान एनडीए के साथ बने रहते हैं, उनकी डिमांड पूरी होती है या फिर वो विधानसभा चुनाव से पहले अपना अलग रास्ता अख्तियार करते हैं।